मंदराचल की पुकार है देवी। मंदराचल? वही मंदराचल जिसे मेरुदंड बनाकर समुद्र मंथन किया गया था। उसे क्या कष्ट हो सकता है? कष्ट जो भी है, इसका निवारण हम दोनों को मिलकर ही करना होगा। वह आपको पुकार रहा है स्वामी, मुझे नहीं। देवी, संपूर्ण जगत जानता है कि शिव और शक्ति अभिन्न है, इसलिए मंदराचल का कष्ट मिटाने में तुम्हें भी हमारी सहायता करनी होगी। अब अधिक विलंब न करें प्रभु, तुरंत मंदराचल का कष्ट निवारण करें। तो फिर चलो देवी। मंदराचल, तुमने हमें करुण स्वर में पुकारा, जिसे सुनकर हम प्रकट हुए। अपनी व्यथा कहो। प्रभु, मेरी व्यथा आपसे छुपी नहीं है प्रभु। आप तो जानते ही हैं, मेरे सारे शरीर में भयंकर विष व्याप्त है। विष का ये प्रभाव दूर करने के लिए आप मेरे मस्तक पर विराजे प्रभु। प्रभु, आप विषपाई नीलकंठ है। आपने समुद्र मंथन के समय हलाल पान करके विष्णु को विनाश से बचाया है। विष्ठर नाग आपके भूषण है। मुझे इस मरणांतक कष्ट से मुक्ति दिलाने वाला भला आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? किंतु समुद्र मंथन के पश्चात युगों तक विष दाह को सहते हुए आप अब तक मौन क्यों रहे? सहन शक्ति के अपने दुर्भाग्यपूर्ण गुण के कारण। अर्थात? मैं माता पृथ्वी से उत्पन्न भूधर हूँ माता। पीड़ा चुपचाप सहना तो मेरी माता पृथ्वी का जगत विदित गुण है। मैंने भी अपनी माता का अनुसरण करते हुए चुपचाप इस तीव्र पीड़ा को सहा। नाथ, अब पीड़ित मंदराचल की व्यथा हरने में एक पल का भी विलंब ना करें। मेरा विचार है, हम दोनों कैलाश को त्याग कर यही मंदराचल शिखर को अपना निवास स्थान बनाते हैं। भली भांति सोच लो देवी, किसी भी कार्य को करने में अति शीघ्रता शुभदायक नहीं होती। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? आप तो आशुतोष है। भक्त का कष्ट मिटाने में आप तो एक पल का भी विलंब नहीं करते। फिर मेरी बारी में इतना विलंब क्यों हो रहा है प्रभु? मेरी इस दाह को अंत करे महादेव। मुझे इस मर्मांतक पीड़ा से मुक्त करे महादेव। हे आशुतोष, अपना नाम सार्थक करे। तुम सत्य कह रहे हो मंदराचल, हमें अपना आशुतोष नाम सार्थक करना ही होगा। चलो देवी, अब कैलाश को त्याग कर मंदराचल पर निवास करने का शुभ मुहूर्त आ गया है। इस प्रकार हम उमा महेश्वर की प्रतीक्षा में कब तक मौन साधे खड़े रहेंगे? मैं करूं तो क्या करूं? तुरंत पता लगाओ, वे दोनों अदृश्य होकर कहाँ गए हैं। अचानक अदृश्य होना तो भोलेनाथ का स्वभाव है। शिव जी का स्वभाव है, पर देवी पार्वती का तो नहीं। हाँ, इस बार तो माता पार्वती बिना बताए हमको अकेला छोड़कर चले गई हैं। अब इतने बड़े जगत में हम उन्हें ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? अब तो समस्या ये हो गई है कि भगवान शिव और पार्वती के अदृश्य हो जाने से
नंदी भैया का दायित्व और बढ़ गया है। ये अब कैलाश छोड़कर जा भी नहीं सकते। भगवान शिव के अनुपस्थिति में कोई महानुभाव उनके दर्शन करने आ जाए तो नंदी भैया ही उन्हें समुचित उत्तर दे सकेंगे। वही तो, नंदी महाराज के अतिरिक्त अपरिचितों और दर्शनार्थियों से चर्चा करने वाला हम में तो कोई है नहीं। नारायण नारायण, कल्याण भवन। आज मैं तुम सब की चिंता दूर करने आया हूँ। हाँ देवर्षि, हमारी चिंता दूर करने की कृपा करें। और हमारी चिंता का कारण है उमा महेश्वर। देव ऋषि, कृपया करके आप ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ गए? वे दोनों पीड़ित मंदराचल की पुकार का उत्तर देने गए हैं। किंतु देव ऋषि, उन्हें गए इतना समय हो चुका है, अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। जो होना चाहिए था वो होता कहाँ है नंदी महाराज? नारायण नारायण, मात्र एक बार संपूर्ण जगत पर दृष्टि डालकर देखे नंदी महाराज, तो आपको ज्ञात होगा कि वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। नारायण नारायण। सोच विचार हम कब तक करेंगे देवराज? हाँ देवराज, अब सोच विचार का नहीं, कुछ कर डालने का समय है। हाँ देवराज, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु ने अपना मार्ग स्वयं खोजने का संकेत दिया है। क्यों? क्या देवऋषि नारद ने अपनी दैवी शक्ति की दुहाई नहीं दी है? हाँ देवराज, हमें अपनी शक्तियों का उपयोग करना ही होगा। हम अपनी शक्तियों का उपयोग इन दुष्टों पर कर सकते हैं, किंतु पासा पलट गया तो क्या होगा? क्या होगा देवराज? कुछ नहीं होगा। जब तक इन दोनों को ब्रह्मदेव का वरदान नहीं मिल जाता, तब तक ये हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। और वरदान इन्हें अब तक मिला नहीं है। मिलना भी नहीं चाहिए। अब यदि अवसर हाथ से निकल गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है देवराज कि आप हम तीनों को इन राक्षसों पर प्रहार करने की आज्ञा दें। हम तीनों जल, पवन और अग्नि द्वारा इनकी तपस्या भंग कर देंगे, और इतने पर भी ये अपना हट नहीं त्यागें तो अंत में इन पर वज्र प्रहार करें। आप ठीक कह रहे हैं। आप तीनों शुंभ निशुंभ पर प्रहार करें। ऐसे साधारण कार्य के लिए निष्ठावान और समर्पित तपस्वियों पर वज्र प्रहार करने से अपना पुण्य क्षीण होता है, अपने शीश पर पाप का भार बढ़ता है। ओम ब्रह्मणे नमः। ऐसे अनीतिपूर्ण कार्य करने से आपके वज्र की शक्ति कुंठित हो जाएगी, ऊपर से तपस्वियों के वध का पाप लगेगा और त्रिदेव के कोप का भाजन भी बनना होगा। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः।
शुम्भ निशुम्भ की तपस्या भंग करने का प्रयास करके देवराज ने अकारण इन दोनों असुरों के साथ शत्रुता कर ली। अब ये दोनों असुर अपनी आसुरी वृत्ति के कारण देवताओं से और इस इंद्र से प्रतिशोध लिए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। नारायण नारायण। हे नीलकंठ महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, इस असहनीय पीड़ा से मुझे मुक्त करे भगवान, मुझे मुक्त करे। स्वामी, स्वामी, ये कैसा धुआं है? इसके प्रभाव से प्राणवायु कम होने लगी है। देखिए नाथ, देखिए इस धुएं का दुष्प्रभाव। हम देख रहे हैं देवी, जो कुछ घट रहा है उस पर हमारी दृष्टि है, किंतु अघटित न घटे, इसलिए इस विष को हमें आत्मसात करना होगा। विष? हाँ, यह धुआं विष ही है, जो अब तक मंदराचल के भीतर स्थित था, जिसकी पीड़ा से वो करहा रहा था। यहां के वातावरण की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हमें इस विष का आत्मसात करना ही होगा। मंदराचल, अब तुम विष मुक्त होकर पीड़ा मुक्त भी हो गए हो। तुम्हारे तन को शांति व शीतलता प्राप्त हो गई है। नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो, देवी मां पार्वती की जय हो, हिमालय सुता मां पार्वती की जय हो। हे महेश्वर, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैं विष मुक्त होकर पीड़ा मुक्त हो गया प्रभु। मैं आपका सदा सदा आभारी रहूंगा। आपने मेरे तन को शीतलता और शांति प्रदान की देव। मंदराचल, इस जगत में सुख और दुख दोनों की अपनी स्थिति है। कर्मों के कारण सुख अथवा दुख आरंभ होते हैं और इनका अंत भी समय से पूर्व नहीं होता। स्वामी, आप इस प्रकार एकटक मुझे क्या देख रहे हैं? तुम्हारे रूप में जो परिवर्तन हुआ है उसे देख रहा हूं पार्वती। मेरे रूप में परिवर्तन? अर्थात? पहले तुम गौरी थी, तुम्हारा वर्ण गौरा था, और अब? तुम्हारे इस परिवर्तित रूप से हमारी दृष्टि हट ही नहीं रही है देवी। अब तुम श्याम वर्णी हो गई हो। मैं श्याम वर्णी? अर्थात मैं काली हो गई? नहीं, नहीं, ये असंभव है। मैं काली नहीं हो सकती। आप मेरे साथ विनोद कर रहे हैं। ऐसा विनोद हम तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हैं? किंतु हम ये अवश्य कहना चाहेंगे कि तुम्हारा ये श्याम वर्णी रूप भी कम मनोहारी नहीं है। यदि विश्वास न हो तो स्वच्छ जल के दर्पण में झांक कर देख लो।